हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अध्याय 1 का 20वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्धम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अब युद्ध शुरू होने वाला ही था और अर्जुन अपना धनुष बाण लेकर चलाने वाला ही था, लेकिन उसने फिर आगे भगवान से कुछ कहा और हम उसको अगले श्लोकों में पढ़ेंगे। तो इस जो श्लोक का है तात्पर्य, वो हम तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना के अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होता है और तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में कुछ विषय रखे हैं। सबसे पहला तो ये है कि अर्जुन के रथ पर की जो ध्वजा है उस पर हनुमान जी विराजमान थे और जो एक और विजय का प्रतीक है, क्योंकि भगवान राम के सनातन सेवक हनुमान जी हैं और कृष्ण ही भगवान राम हैं। और जब हम वो सब करते हैं जो भगवान की इच्छा को पूरित करता है, तो भगवान के भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है, जो हमारी सहायता करता है। भगवान की सेवा को पूर्णतः करने में, जैसा कि अर्जुन को मिला है, क्योंकि अर्जुन भगवान की निर्देशानुसार चल रहा है। तो जो भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं हनुमान जी, तो वो भी सहायता के लिए
वहाँ विराजमान हैं। तो यहाँ भगवान को दोबारा ऋषिकेश भी कहा गया है। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रत्यक्ष निर्देश दे रहे हैं, और जब भक्त शुद्ध स्तर पर आ पहुंच जाता है तो वहाँ भटकने का कोई अवसर नहीं होता, क्योंकि उस स्तर पर भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। और भगवान सब जीवों को निर्देश तो देते हैं, परंतु जब तक हम भक्त नहीं बनते तब तक हम वो निर्देश समझ में नहीं हमारे आते। तो इस श्लोक से हमें यही सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है कि अगर हम भगवान की इच्छा की पूर्ति करने के लिए कार्य करेंगे, उनका भक्त बनकर, तो भगवान के जो भक्त हैं उनका संग हमें प्राप्त होगा। और भगवान के भक्तों के संग के अतिरिक्त इस जगत के अंदर कोई भी धन दौलत नहीं है। जहाँ भगवान के भक्तों का संग है वहीं ही सबसे बड़ी धन दौलत है, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और उस संग के जरिए ही हम भगवान की सेवा को अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसा कि हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं, वो भगवान के भक्त हैं, उसका संग अर्जुन को मिला। इसी प्रकार हमें भी भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और आप अपने प्रश्न और टिप्पणी मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजें, और कल हम पहले अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।